नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10 का मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने क्लास 9th में रियल नंबर्स ऑलरेडी पढ़ा होगा, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, राइट। तो इस क्लास में भी हम रियल नंबर्स के बारे में और पढ़ेंगे, इसकी और जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम लर्न करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे दो इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है जो हम सीखेंगे वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, इस पे हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे आगे। तो सबसे जो पहला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये हम किसी भी दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यूज़ करेंगे। अभी आपने लोअर क्लासेस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पढ़ा होगा, राइट। आपको कोई भी दो नंबर्स दिए जाते थे, छोटे नंबर जैसे कि 24 और 16, आप उसके फैक्टर्स निकालते थे, राइट। और बाद में आप कंपेयर करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे, राइट। बट अगर आपको बड़े नंबर्स दिए जाए जैसे कि 484, 689, तो फिर ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट, फैक्टर्स निकालना। सो इसलिए ये मेथड जो है काफ़ी यूज़फुल है, शॉर्ट मेथड है HCF निकालने के लिए। ओके, तो ये हो गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरा जो हम सीखेंगे वो है फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये क्या बताता है हमें, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन ए यूनिक वे। सबसे पहले तो आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसका डिवाइज़र वो खुद नंबर और वन होता है, जैसे कि 7 का जो 7 के जो डिवाइसेस है वो 7 और 1 ही होते हैं, यही डिवाइसेस होते हैं, राइट। वेयरएज कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, अगर कोई और डिवाइजर्स हो उस नंबर और 1 के अलावा तो फिर वो कंपोजिट हो। जैसे कि 15 के डिवाइजर्स कौन से हैं, 3, 5, 15, 1, राइट। तो अदर देन 15 एंड 1 और भी डिवाइजर्स है, सो इसलिए उसको कंपोजिट बोलते हैं। ओके, तो आपको वो पता होना चाहिए प्राइम एंड कंपोजिट। सो ये फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बताता है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं इन यूनिक वे। मतलब क्या, जैसे कि अगर मेरे पास 15 है, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, राइट। हम 15 को ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बट 15 को जो है सिर्फ हम ऐसे ही लिख सकते हैं और कोई उसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, करेक्ट। जैसे कि उसको हम इन टर्म्स ऑफ 2 या फिर कुछ और नहीं लिख सकते, सिर्फ 3 × 5 ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर 5 × 3। इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस थियोरम का वही मीनिंग है कि फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक ये हमें बताता है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं इन ए यूनिक वे में, ठीक है। तो अभी ये जो है फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक, अभी ये जो है फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके हम दो एप्लीकेशंस देखेंगे। सबसे पहले तो इस थियोरम को हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करना, इसमें हम यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा √2, √3, √5 के बारे में, राइट। तो इनको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इस थियोरम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इस थियोरम का हम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा इसका एप्लीकेशन है कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है जैसे कि 2/3, राइट। इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो है 0.666, राइट। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, राइट। सो अगर कोई भी मुझे रैशनल नंबर दिया जाए तो फिर उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है,
ये चेक करने के लिए इस थियरम का हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। जो बाकी के कंसेप्ट है हम वो अगली वीडियो में देखेंगे। ओके।